तुमने अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा तो पिताजी क्या बात है। नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात पर विफल पड़े अखिलेश यादव, सीएम योगी को संभालना बड़ा माहौल। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बीजेपी नेता तथा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के एक बयान पर अखिलेश यादव इतने नाराज हुए कि उन्होंने केशव मौर्य को तुम कहकर संबोधित किया। इस दौरान सदन का माहौल इतना गर्म हो गया कि सीएम योगी को खड़े होकर माहौल को संभालना पड़ा। दरअसल डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सदन में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के दौरान सैफई का नाम लेते हुए कहा कि सैफई के लिए पैसे क्या आपके पिता ने दिए हैं। इस पर अखिलेश यादव इतने नाराज हो गए और खड़े होकर कहा कि क्या तुम अपने पिताजी के पास से पैसे लाते हो। ये एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा तो पिताजी क्या बात है। सदन में बुधवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने करीब 1 घंटे से अधिक समय तक योगी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जवाब देने के लिए खड़े हुए। इस दौरान अखिलेश बीच में उनको खूब टोकते रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि ये पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, ये भूल गए हैं कि उनके जिला मुख्यालय की सड़क किसने बनाई, बताएं 4 लेन किसने बनाई। इस पर मौर्य ने जवाब दिया, अध्यक्ष जी कृपया इन्हें बता दीजिए कि 5 साल सत्ता में नहीं रहे, अब 5 साल के लिए फिर से विदा हो गए हैं। 2027 में चुनाव आएगा तो फिर कमल खिलेगा। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेसवे कितने बनाई है, मेट्रो किसने बनाई है। ऐसा लगता है कि सैफई की जमीन बेचकर आपने ये सब बना दिया है। इतना सुनते ही अखिलेश यादव बिफर पड़े और कहा, तुम पिताजी से पैसा लाते हो यह बनाने के लिए, राशन बांटा है तो क्या पिताजी से पैसे लाए हो। सभा प्रमुख के इतना कहते ही दोनों दलों के विधायक खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। इस पर माहौल खराब होता देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में खुद खड़े होकर माहौल संभाला। सीएम योगी ने कहा कि 1 घंटे से अधिक पूरा सदन नेता प्रतिपक्ष को पूरी शांति से सुनता रहा। इस सदन में सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं तो ये रनिंग कमेंट्री का क्या मतलब। उन्होंने कहा, एक सम्मानित नेता के प्रति इस तरह की टिप्पणी सही नहीं है। सरकार विकास कार्य करवाती है, उसे उस उपलब्धि कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री के प्रति इस तरह की भाषा सदन के लिए गरिमापूर्ण नहीं होती। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिस तरह से आचरण करेंगे इसका जवाब मिलना तय है। उन्होंने कहा, सहमति असहमति हो सकती है लेकिन कोई भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम आपत्ति करते हैं, लेकिन इस सदन की गरिमा को हमने बरकरार रखा। यह आचरण सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकता। सदयात्रा न्यूज से गादीलाल गुप्ता की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। 1 घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है। और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो तो शब्द का प्रयोग हो तो ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास, आपने कहा, आप विकास की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल ठीक ढंग से की। आपके यहां के दूसरे नेता या जब माननीय उप मुख्यमंत्री का यहां पर भाषण संपन्न होता उसके बाद अपनी बात आप लोग कह सकते थे। लेकिन देखिए, मैं कल भी देख रहा था
कल माननीय वित्त मंत्री जब यहां पे जवाब देने के लिए खड़े हुए, उन पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय किया गया, आज फिर हम देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा। पूरे 1 घंटे से अधिक समय तक पूरा सदन और खासतौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। देखिए, सहमत होना ना होना अपना विषय है, नहीं सवाल दूसरा नहीं। देखिए सवाल, देखिए सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा, ये बोल रहे हैं सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं सफाई, देखिए भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि यह गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा और मैं विनम्रता से कहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष को, उनका सम्मान है, वे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं और मुझे लगता है कि इस मर्यादा की अपेक्षा केवल सत्ता पक्ष से ही न करें, विपक्ष भी उस मर्यादा का पालन करेगा तो दोनों का सम्मान बना रहेगा और यह सम्मान दोनों का बना रहे। देखिए, सहमति और सहमति लोकतंत्र की ताकत है। या आवश्यक नहीं, हम ये नहीं कहता हमारी बात से सहमत हूं, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब मेरी बारी आएगी, मैंने तो पूरे 1 घंटे तक आपकी बात को सुना, मेरी बारी जब मेरे दल की ओर से मेरी बारी लगाई जाएगी, मैं उस दिन अपनी बात को यहां पे रखूंगा। मैंने आपके पूरे भाषण को इसलिए सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग मंगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहां सदन पे, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहां पर हमारी बात को भी सुनेंगे। लेकिन एक सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। अगर हमें लगता है गलत हो रहा है, देखिए बहुत सारी चीजें अगर हम भी इस बात को कहते, बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष भी ऐसी थी जो आपत्तिजनक हो सकती थी, हमने सुना भाई, हमें जो स्वीकार करना होगा स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे भी, लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। देखिए, माहौल इससे खराब होता है और अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग न हो। अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा। फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये रनिंग कमेंट्री, बीच में धमकी देना, ये चीजें बंद होनी चाहिए। अच्छा होगा।